So hey everyone, welcome back. Like after a long time. So I'm starting this new series. I actually call it the 75 hard lead code challenge. So for 75 days, I'll be solving hard lead code problems every day, and I'll be uploading a video on my channel with the editorial. So आज का problem है IPO. Like it's a good problem. Like I'll explain this to you. First, I'll be giving you hints. एक बार खुद से try करना. After like pause करके try it once, and फिर भी नहीं हो रहा है तो you can just always follow the editorial. So I won't be explaining the problem, but I'll just give you an high overview. Like there are n projects. Ith project has a pure profit. Like there are basically some projects, and हर project का एक तो profit है और एक capital होता है. Capital is कि उस project को start करने में how much money you need, and the profit it will give it to you in return. And initially you have W capital, so when you finish a product you will obtain the you will obtain the profit, and capital deduct नहीं होगा. Like that's like मेरा थोड़ा time उसमें गया था. Capital won't be deducted, and profit will be added to your total capital. And there is another constraint that there are you can only pick at most k distinct projects from the given projects to maximize your final capital, and then you have to return a single integer which is your final maximized capital. So this is the question. So थोड़े hints regarding this question, like don't look at the code for now. There are some hints that I would like to give you. First hint is this is a problem based on heap. So you have to use a heap or set whatever you want, but you'll have to use a max heap basically. And the second hint is like always pause after I give a hint so that you can think about it yourself. And then the second hint is you have to use custom sorting. ये प्रॉफिट और कैपिटल जो तुम्हें हर प्रोजेक्ट का दिया है तुम्हें वहाँ कस्टम सॉर्टिंग यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन लूप वगैरह लगा के यू हैव टू प्ले विद दीज वैल्यूज़. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो लाइक इफ़ यू वांट टू गेट लाइक थोड़ा ऐसा सिमुलेशन चाहिए तो देन यू कैन रीड एग्जांपल वन. इसमें लाइक इनिशियल कैपिटल वो ज़ीरो, सो यू कैन ओनली डू द फर्स्ट प्रोजेक्ट. यू एडेड वन टू योर अकाउंट, एंड तुमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर दिया एंड तुम्हारे के का वैल्यू टू था, सो यू ओनली हैव एन ऑप्शन टू डू अनदर प्रोजेक्ट विच इज़ ईदर ये दोनों में से कोई एक. दोनों को स्टार्ट करने में यू नीड वन कैपिटल एंड यू हैव दैट मच मनी बिकॉज यू जस्ट फिनिश द फर्स्ट प्रोजेक्ट. एंड ऑब्वियसली इन दोनों में जब सेम प्रॉफिट लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स एंड दोनों का कैपिटल सेम है तो यू विल ऑब्वियसली चूज द वन विच गिव्स यू हायर रिटर्न्स. सो प्रॉफिट 3, so 1 plus 3 is your total answer, that is 4. So that is the question, and ये इसके constraints, profit, capital, blah blah blah, and that's all. Now let's get to the solution. So अभी there are so like हमें दो वो दिए टोटल, राइट? देयर इज लाइक प्रॉफिट्स दिया हुआ है एंड कैपिटल्स दिया हुआ है, एंड ये दोनों का अरे है, ठीक है. नाउ अभी अगर तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, सपोज यू हैव टोटल एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड अभी मैं तुम्हें कस्टम सॉर्टिंग बता देता हूँ मैंने कैसे किया है, तुम्हें बाद में समझ आएगा वैसा कस्टम सॉर्टिंग क्यों है. सो मतलब बेसिकली आई मेड अ पेयर ऑफ कैपिटल, लाइक सपोज आई कॉल दिस अरे एज CAP. कैपिटल अरे है ये, एंड दिस इज़ द प्रॉफिट अरे. So I make a different pair wala vector, a pair array which is basically capital of I and then profit of I. प्रॉफिट ऑफ आई. सो इसका मैंने पेयर बना के अपने लाइक इसका अरे बनाया, कैपिटल आई और प्रॉफिट आई का पेयर का वेक्टर. एंड इसको मैंने सॉर्ट कैसे किया है, तो फर्स्ट सॉर्टिंग इज सिंपल, कैप आई शुड बी स्मॉलर. सो अगर तुम पेयर का लाइक इफ़ यू मेक अ वेक्टर ऑफ पेयर्स एंड इफ़ यू सॉर्ट इट, द डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग इज फर्स्ट इट विल कंपेयर कैप, एंड अगर कैप लाइक कैपिटल का भी अमाउंट सेम है देन इट विल कंपेयर प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट में भी जिसका कम वैल्यू है वो पहले आ जाएगा. सॉरी, हमें उसमें मॉडिफाई क्या करना था, अगर कैपिटल का वैल्यू कम है तो ठीक है, दैट विल कम फर्स्ट, क्योंकि हम उससे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स जिनको स्टार्ट करने में कम पैसा लग रहा हो. एंड एक बार कैपिटल का वैल्यू सही आ गया, लाइक यू हैव लाइक सेम कैपिटल का वैल्यू, देन यू विल प्रेफर दो प्रोजेक्ट्स जो है अगर उनका सेम कैपिटल है देन यू विल प्रेफर प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू कस्टम सॉर्ट योर वेक्टर. सो प्रॉफिट और कैपिटल्स में से एक वेक्टर का पेयर पेयर बनाओ एंड देन सॉर्ट इट दिस वे. नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस. सो अभी सपोज तुम्हारे पास एक रेडी हो गया, लाइक आफ्टर दिस ऑपरेशन अभी तुम्हारे पास एक रेडी हो गया. नाउ यू हैव सी ऑफ, सो सी इज़ कैपिटल एंड पी इज़ वो, ठीक है, अ प्रॉफिट. तो सपोज ये ऐसे ऐसे करके कुछ सॉर्टिंग कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ
मैंने कैसे किया है, नाउ यू हैव एक्स मनी राइट, एंड यू ऑल्सो हैव के प्रोजेक्ट्स, के भी एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास एक्स मनी है ऑलरेडी है, एंड तुमने इसको सॉर्ट करके रखा है। सॉर्ट मैंने भी बताया कैसे, कैपिटल सबसे कम पहले, एंड जिनका कैपिटल सेम है उनका प्रॉफिट ज़्यादा पहले। तो तुमने ना यहाँ पे एक पॉइंट तक इटरेशन किया, उस पॉइंट तक जहाँ के तुम सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेटर समझेगा। सपोज़ यू हैव 9 रुपीज़, 9 lakhs ले लो, वॉट एवर यू वांट। अभी ऐसे दो ले लेते, बट एक्चुअल में ये पेयर है, बट तुम्हें इजीली इसमें समझेगा। एंड दिस इज़ कैपिटल, दिस इज़ प्रॉफिट, ठीक है। ये 1 कैपिटल ले रहा था, ये मुझे दे रहा था 5 प्रॉफिट। दिस वॉज टेकिंग अ कैपिटल ऑफ 2, एंड ये मेरे को दे रहा था प्रॉफिट ऑफ 4। दिस इज़ अलाउड राइट, क्योंकि कैपिटल के वाइज सॉर्टिंग है। देन लेट्स जस्ट से यहाँ पे है 10 का कैपिटल ले रहा है वो, 10 नहीं, 10 इज़ टू मच। लेट्स जस्ट से यहाँ पे वो 7 का कैपिटल ले रहा है, 10 भी चलता, 7 का कैपिटल ले रहा है और मेरे को वहाँ पे 10 दे रहा है, ठीक है। 10 इज़ द प्रॉफिट। सो मैं इस पॉइंट तक जाऊँगा जहाँ पे मैं सारे कैपिटल्स, मतलब उस रेंज तक जहाँ लाइक उससे पहले मैं सारे प्रोजेक्ट्स आई कैन स्टार्ट इनिशिएट विथ माई करेंट मनी। माई करेंट मनी इज़ एक्स इक्वल्स टू 9 राइट। मैं इस पॉइंट तक सारे प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ, क्योंकि इनका कैपिटल 1 है, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका कैपिटल 2 है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स मेक दिस 17, लेट्स मेक दिस 10, ठीक है। दिस इज़ 10, ओके, इरेजर, या तो मुझे इसको 10 रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका कैपिटल 10 है, आई कैन नॉट इनिशियलाइज इट एज ऑफ नाउ, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। आई ओनली हैव 9, एंड मेरे को 10 चाहिए, लाइक 10 चाहिए टू स्टार्ट दैट प्रॉफिट, मतलब टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो भी चीज़ है ना, ये मैंने इनका प्रॉफिट्स अपने हीप में डाल के रखा है। नाउ कंसिडर दिस एज अ बैग, ठीक है। मैंने इसको अपने हीप में डाल के रखा है, 5 और 4। अभी जब मेरा पॉइंट आया, अभी मुझे यहाँ पे ना डिसीजन लेना है कि मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। मैं इतने ही प्रोजेक्ट्स अपने सैक बैग में डाल चुका हूँ, एंड इनका प्रॉफिट है 5 और 4। नाउ द नेक्स्ट एम इज़, मुझे आगे अभी हमारे पास लाइक यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर तुम्हें आगे नहीं जाना है, विच इज़ अ बैड चॉइस, क्योंकि तुम्हें पता नहीं आगे यू कैन हैव अ मच बेटर प्रॉफिट वाली चीज़। इफ़ यू सी 10 प्रॉफिट इज़ वे हायर देन दीज टू, एंड कैपिटल तुम्हारा डिडक्ट भी नहीं होता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट टिल दैट पॉइंट, ठीक है। सो द आइडिया इज़, अभी जब तुम यहाँ पे आ गए, नाउ यू विल अटेम्प्ट कि लेट्स जस्ट पिक आउट द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम माई बैग। सो तुमने देखा 5 है, मैंने क्या किया, मैंने अभी के लिए लाइक यू जस्ट टेक आउट द लार्जेस्ट वैल्यू। तुम्हें वैल्यू तब तक बाहर निकालते रहना है टिल द पॉइंट यू कैन गो अहेड। सो नाउ टू गेट दिस मच बेटर, लेट्स जस्ट से इसका वैल्यू है 18, ठीक है। ये फाइनल 1 to 18, 5 4 10। अभी मेरे पास टोटल पैसे 9 थे, मैं इस पॉइंट तक आ गया। मैंने देखा आई कैन ओनली स्टार्ट प्रोजेक्ट्स ये एंड ये। इसका प्रॉफिट 5 है, इसका प्रोजेक्ट 4 है, तो मैं तब तक अपने इस हीप से निकालता रहूँगा टॉप वैल्यू, मैक्सिमम हीप है राइट, इट्स अ मैक्स हीप, टिल द टाइम मेरा हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर आई कैन गो अहेड, ठीक है। सो मैंने 5 निकाला, +5 प्रॉफिट था, ठीक है। लाइक अभी मेरे पास 14 है, कैन आई गो अहेड नाउ, नहीं, तुम्हें 18 चाहिए। सो मैंने बोला ठीक है, दूसरा हाईएस्ट निकाल, तो मैंने 4 निकाला, एंड मेरे पास अभी 18 आ गया। नाउ आई कैन गो हेड, आई कैन ऐड दिस 10 ऑल्सो लेटर ऑन, क्योंकि मेरे पास अभी उतना कैपिटल भी है। माई 10 वुड बी एडेड टू द आंसर, एंड द फाइनल आंसर इज 28। इतना ही करना है, एंड इन दी एंड देर इज़ अ गुड चांस, अगर तुम्हारे पास सपोज ले लो 19 होता, तुम ये अरे स्टार्टिंग में, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 19 मनी होता, तुम आगे चलते जाते, एंड तुम कभी अपने पास सैक बैग अपना फिल करते रहते, 5 4 10 से फिल कर देते। तो मैंने क्या किया, लास्ट में एक और वाइल लूप चला दिया है कि मैं सारे एक बार बैग को खाली करके मैं सारे, देर इज़ अ गुड चांस कि ये केस आ सकता है कि तुम एंड तक चले गए, तुमने कुछ प्रॉफिट में ऐड नहीं किया। सो इन दी एंड जस्ट गो एंड एम्प्टी योर सैक बैग। सो दैट वाज इट। अभी कोड इसका सिंपल है, जो बोला है वही। दिस इज़ द कस्टम सॉर्ट लॉजिक। इसको जूम, कैन आई जूम, हाँ। सो ये इसका कस्टम सॉर्ट लॉजिक, ये सिंपल है। देन आई मेक अ पेयर, जैसा मैंने बोला, मैंने कैपिटल डाला एंड देन प्रॉफिट्स डाला। सॉर्ट मैंने कस्टम सॉर्ट किया यहाँ पे, दिस इज़ माई मैक्सी प्रायोरिटी क्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स इनिट होता है। देन इफ़ यू सी यहाँ पे मेरा इफ़ लगा है कि जब तक मैं ARR I डॉट फर्स्ट विच इज़ माई कैपिटल, मैं उसको ले सकता हूँ, आई विल कीप ऑन डूइंग दैट।
ये करंट W इज़ बेसिकली माई करंट वेट, सो यहाँ उन्होंने W से इनिशियलाइज किया था कैपिटल, एंड आई कीप पुशिंग दैट टू माई प्रायोरिटी क्यू. वंस दैट इज़ डन, वंस दैट इज़ डन, अभी मैं नहीं हो रहा राइट. अभी जब इफ़ के बाद मैं एल्स में चला गया, मतलब मैं कोई एक ऐसे नंबर पे हूँ जिसका कैपिटल मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ ना. आई सो नाउ आई नीड टू पिक अप items from my priority queue. So while the priority queue is not empty and मेरा जो current money है that is less than वो, मतलब मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ. My the current capital that I have is still less than the capital needed to start that particular project. मैं अपने आर एम क्यू बोलने वाला था, मैं अपने प्रायोरिटी क्यू से निकालता रहूँगा. आई कीप एडिंग टू माई प्रॉफिट. दिस इज बेसिकली माई प्रॉफिट, क्योंकि इफ़ यू सी मैंने प्रायोरिटी क्यू में बस सेकंड पुश किया है, विच इज़ द प्रॉफिट एलिमेंट, विच इज़ द प्रॉफिट वाला पार्ट. एंड मैंने उसे तभी पुश किया अगर उसका प्रॉफिट ज़ीरो है, तो मेरे को एक कॉर्नर केस अलग से हैंडल नहीं करना था. बट इसमें अपना अपना तरीका है. यू कैन ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज दिस बहुत ज़्यादा. सो अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा है तो भी मैं उसका प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहा हूँ. फिर जैसे ही मेरे पास ये लूप आता है कि मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, लाइक आई कांट गो अहेड, लाइक मेरे को और चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं, तो आई विल कीप ऑन पॉपिंग. एंड अगर ही करते करते मेरा प्रोजेक्ट्स वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गया कि इफ़ माई प्रोजेक्ट्स इक्वल्स टू के, ये वाला पार्ट सेटिस्फाई हो गया, सो आई विल हैव टू रिटर्न, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो गए और मैं अब तक चीज़ें ऑप्टिमली निकाल रहा था. सो पी क्यू डॉट पॉप. फिर जब ये वाइल लूप के बाहर में आ गया, आई विल जस्ट चेक वंस कि क्या, कि क्यों लाइक, क्योंकि दो कंडीशन है ना यहाँ पे एंड लगा है, तो या तो ये सेटिस्फाई हुआ है या तो ये सेटिस्फाई हुआ है. तो मेरे को एक बार लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई हुआ है, एंड आई पुश दैट टू माई प्रायोरिटी क्यू. वंस दैट इज़ डन, ये जो मैंने बोला कि मेरे को लास्ट में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ गुड चांस कि मैं इसके अंदर कभी जाऊँ ना, मेरा ऐसा कोई केस ही नहीं आया, मैं सब खरीद सकता हूँ. बट मैंने उसको कभी ख़रीदना नहीं है, लाइक मैंने उसे प्रोजेक्ट्स में कभी ऐड नहीं किया, मैं इफ़ करते करते मेरा एंड हो गया. सो आई जस्ट गो एंड लास्ट में एक बार मैं वाइल लूप चलाऊँगा. आई जस्ट वापस सेम चीज़ बेसिकली जो यहाँ लिखी है, एंड देन आई जस्ट रिटर्न द आंसर. सो दैट इज़ इट. इसके तरीके अपने अपने, लाइक कुछ इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, बट हाँ, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर 75 डे सीरीज़. या कुछ इसमें डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी. गुड बाय.